औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम आए हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं गोश्त आलू, जो बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाला है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है जी। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया, 1 किलो गोश्त ले लिया था और उसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने इसमें थोड़ी छोटी सी हड्डी भी डाली है कि आपको पता है कि ये जो हड्डी होती है इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो हम इसको सबसे पहले बॉयल कर लेते हैं। एक देचकी में मैंने आधा कप घी लिया है, उसको गर्म होने के लिए हम रख देंगे। जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने 3 अदद लिए थे और इसको इस तरह कटिंग कर दी है। ना बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक की है। आपने अच्छी तरह से प्याज को अपने ब्राउन करना है। जब तक आपका प्याज ब्राउन हो जाएगा इसमें शामिल कर दूँगी जी। देखिए तो प्याज मेरा अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि आपका खुशबू आ जाए। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आएगी हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने 3 अदद लिए थे और टमाटर का छिलका जो था वो मैंने रिमूव कर दिया था। ये टमाटर छिलका इसका हटाने का ये मकसद होता है कि आपका जो मसाला होता है वो जल्दी से बन जाता है, आपके टमाटर जल्दी से पीसे जाते हैं जी। तो इसके अलावा हम सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। नमक लिया था मैंने, इसके गरम मसाला, लाल मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च और सूखा हुआ धनिया हस्बे जायका। ये मसाले आप अपने टेस्ट के बराबर ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मसालों को मिक्स करके तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनूंगी। मसाले की अपनी अच्छी तरह से भुनाई करूंगी और साथ ही मैं आपको दिखा देती हूँ जो गोश्त मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था जी। तो ये देखें गोश्त मेरा अच्छी तरह से बॉयल हो गया है। मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल कर दिया था और बिल्कुल ये जिस तरह मुझे चाहिए था उस मुताबिक ये बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया था। जैसे ही मेरा मसाला जो गोश्त है वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है लेकिन इस तकरीबन 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से इसकी भुनाई और करूँगी। ये अच्छी तरह से अपना ऊपर ऑयल छोड़ दें। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। आपका प्यार ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मसाला मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया था तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू। आलू मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए थे। 3 से 4 अदद आलू लिए थे और इनको छोटा छोटा काट लिया है। आलू से इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। गोश्त डालने से पहले हमने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं, इस वजह से कि आलू कच्चे थे तो थोड़ी पहले हम आलू की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और फिर उसके बाद जब आलू हमारे थोड़े बहुत हो गए आलू की बुनाई करते हुए, तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी गोश्त को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसकी फिर से दोबारा से बुनाई करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और जो हड्डी मैंने इसमें एक डाली थी वो मैंने बॉयल करके और मसाले में भी अपनी डाली है। इससे मतलब हड्डी डालने से इसका जायका और ही चेंज हो जाएगा। अच्छी तरह से आपने इसमें भुनाई करनी है। तकरीबन आपने 6 से 7 मिनट लगातार अपना चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये घी जो है वो ऊपर छोड़ जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए हैं अच्छी तरह से भुनाई करते हुए। आलू भी काफ़ी हद तक गल गए थे और ऑयल भी ऊपर आ गया था। गोश्त मेरा पहले ही से बॉयल हुआ हुआ था। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी जो है वो यखनी वाला ही इस्तेमाल करूँगी, दूसरा पानी मैंने इसमें नहीं लिया। तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के दरमियानी आंच में हम इसको रख देंगे कि अच्छी तरह से ये दम पे आ जाए जी। तो 15 मिनट के बाद हम देखेंगे। 15 मिनट गुजरने के बाद जैसे मैंने चेक किया तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। मैं इसको एक बाउल में डाल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि अब उसकी रेसिपी आपको कैसे लगी। देखें बिल्कुल अच्छी तरह से चीज़ें सारी मिक्स हो गई हैं, कोई भी ऊपर आपको मसाला वगैरह नज़र नहीं आ रहा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।